ट्रांज़िशन पीरियड अब यकीनन मज़ीद आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये हमने जो कहा था कि अक्टूबर तक चलेगा और यकीनी तौर पर ये पूरा महीना तो सितंबर गया और हुकूम अक्टूबर के बाद भी ट्रांज़िशन ऑफिसर यकीनी तौर पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। और ज़राए के मुताबिक अगली ओज़ेडटी भी टाउन के बजाय डीएमसीज़ में आ सकती है, कलअदम टीएमसीज़ में। उसकी वजह यह है कि हमने आपको बताया था कि अभी तनख्वाहों का अमल चल रहा है और बल्दिया कोरंगी में तनख्वाहों का कोई वजूद नहीं है और बल्दिया केमाड़ी के लोग जो मुलाजमीन है वो बल्दिया कोरंगी और बल्दिया शर्की के लोगों को मुंह चिढ़ा रहे हैं, जी मुंह चिढ़ा रहे हैं, वो सरकारी नौकर कहाँ काम करते हो, इसलिए कि वहाँ तनख्वाहों का वजूद ही नहीं है और 15 सितंबर तक होने का इम्कान है क्योंकि वहाँ तो ट्रांजिशन ऑफिसर बल्दिया शर्की में है ही नहीं और बल्दिया कोरंगी में को है लेकिन असल वाला ट्रांजिशन ऑफिसर नहीं है। अब उसकी तैनाती भी 3 दिन से रुकी हुई है। हैरान कुन बात है कि तनख्वाहों का मामला है लेकिन लोकल गवर्नमेंट संजीदा नहीं है। जब के बल्दिया शर्की वाले पहली तारीख को रसमलाई खा लेते थे यानी मुर्गी का 1 किलो गोश्त खरीद लेते थे, अब उनको आटे दाल का भाव पता चल चुका है। जब तनख्वाहें ताख़ीर का शिकार हुई उनकी भी चीखें निकली हुई हैं, चीखो। लेकिन बल्दिया कोरंगी में तो क्योंकि वो ज़िल्लत का मुँह देखते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, इसलिए वो परेशान होते ज़रूर हैं लेकिन उनको पता है कि ऊपर अल्लाह है और नीचे अजीज़ आरिफ है जो थोड़ा काहें कर लेता है तो शायद मिल जाती है तनख्वाह। बहरहाल कोई बात नहीं। यूनियन पुरस्कार तौर पर चाहे वो छर्रे वाली पुलाव वाली यूनियन हो या वो वज़ू करके नाम लेना पड़ता है एमक्यूएम पाकिस्तान की लेबर डिवीज़न और वो जो नीम के पेड़ के नीचे सोते रहते हैं सिंध अर्बन लेबर यूनियन, उनको अभी तक शायद पता ही नहीं है कि तनख्वाहें लेट हैं और उसकी वजह क्या है, लेकिन अभी तक उनकी भी चूँ की आवाज़ नहीं निकली है। कोई बात नहीं, लेकिन चूँकि ट्रांजिशन पीरियड अभी जारी है और जो समरी अप्रूव हुई थी उसके बाद जो इन्होंने इखलाक खान यूसुफजई जो रिसर्च ऑफिसर हैं उन्होंने बड़े गौर से रिसर्च की, उनकी 1-2 खामी निकाली थी तो उन्होंने इसमें भी खम छोड़ा था। लेकिन बहरहाल तनख्वाह, फ्यूल और यूटिलिटी बिल का अनाउंस कर दिया था। लेकिन ये 15 दिन क्योंकि अभी तनख्वाहों का अमल जारी है और अगले हफ्ते मुकम्मल होगा मंगल बुध तक, तो यकीनी तौर पर रीजनल डायरेक्टर इनको वो तमाम ट्रांजिशन पीरियड का सामान फराहम कर देंगे जिसके बाद उसका वो मुताला करके बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमने कहा है कि फसाद की जड़ शुरू होगी यानी चेयरमैन एतराज़ात शुरू करेंगे और वो बजट ही नहीं बन पाएगा और उसके साथ साथ जब बजट ही नहीं बन पाएगा एतराज़ पे एतराज़ 15 दिन में आ रहे होंगे तो ट्रांजिशन तो 1 अक्टूबर तक तो वैसे ही चल रहा होगा तो यकीनन उसमें हैकी पैकी होगी, उसको दुरुस्त करने में भी टाइम लगेगा। इस दौरान यकीनी तौर पर ईद मिलादुन्नबी यानी कि आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अय्याम आ जाएंगे और यकीनन उलमा इकराम फिर डीएमसीज़ की तरफ देख रहे होंगे कि उनको क्या पता कि डीएमसी और टाउन में क्या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फसादात क्या हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, वो अंदरूनी फसादात हैं, लेकिन बहरहाल फिर उनके भी इजलास होने हैं और यकीनन टाउन के तहत होंगे और उसके साथ साथ डीएमसीज़ के तहत होंगे क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है तो वो यकीनी तौर पर इजलास के बाद ही फैसले होंगे और फिर तरक्याती काम भी करवाने पड़ेंगे। लाइट है, सड़कों की तामीर और मरम्मत है, इस तरह की चीज़ें उनको करके या स्प्रे मुहिम करके देनी पड़ेगी जिसकी बिना पर इनका जो नोटिफिकेशन है कि फ्यूल और उसके साथ साथ तनख्वाह और यूटिलिटी बिल तो ये मारे गए तो इस पर उलमा इकराम का भी एक नया पंडोरा बॉक्स खुल सकता है कि हमारी बारी में तो आपने बैंड ही लगा दिया। लेकिन बहरहाल 1 अक्टूबर तक तो ट्रांजिशन पीरियड है और उसके 1 हफ्ते बाद ही 12 रबी अव्वल यानी कि आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अय्याम शुरू हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर फ़राइज़ अंजाम देने होंगे। और इस जंग के अंदर यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर जो फ़िलहाल दाल फ्राई खा रहे थे अब मज़ीद फ्राई भी नहीं कर सकते, सादी दाल खाएंगे और यकीनी तौर पर ये ट्रांजिशन पीरियड के लिए अगली ओज़ेडटी भी डीएमसी में आ सकती है जिसके बाद वो फिर ट्रांजिशन पीरियड चलता रहेगा। इसलिए कि अभी तो औरंगी टाउन में पंडोरा बॉक्स खोला है, फिर दीगर में हमने कहा कि बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आएंगी इस ट्रांजिशन पीरियड में। जो अफसरान ने ट्रांजिशन ऑफिसर ने मनोअन जो चीज़ मिली उस पर चीज़ें इधर उधर कर दी हैं, लेकिन अब चेयरमैन एतराज़ात करेंगे, फिर टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर भी करेंगे, उनको रन करना है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जिनको 4 साल गुजारने हैं चेयरमैनों को, उनको तो लिफ्ट मारी जा नहीं रही है। हालांकि बिठा के चेयरमैन के ज़रिए इस सारी चीज़ों को मुकम्मल करना चाहिए था। लेकिन अब अगली ओज़ेडटी भी यकीनी तौर पर क्योंकि 12 रबी अव्वल भी आ रही है वो बड़े इम्कानात हैं कि लड़ाई झगड़े और एतराज़ात के बाद वो भी डीएमसी में आएगी और डीएमसी
में आने के बाद तनख्वाहों का अमल फिर शुरू होगा और इस तरह एतराज़ात भी शुरू होंगे, तो हम कह सकते हैं कि टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर अगले यकम नवंबर की ओजटी जो आएगी उसका इंतज़ार करें और सादी दाल पर ही इफ्तिताह करें। और अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे बैड नहीं होती तो हम ये कह सकते थे कि हम 2-3 को तो जानते हैं, वो फ़ौरन टूल प्लाज़ा क्रॉस करते और जहाँ ट्रांजिशन पीरियड नहीं है वहाँ पर ट्रांसफ़र करवा लेते, जो हमसे कह भी रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर के लिए एक उदासी खबर है, यानी बुरी खबर है, लेकिन ट्रांजिशन ऑफिसर के लिए अच्छी है। लेकिन ये कराची को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन पहुंचता है तो कोई बात नहीं, इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट संजीदा नहीं है। उन्होंने आड़े टेढ़े अहकामात और नोटिफिकेशन निकाल के ट्रांजिशन पीरियड का वैसे ही जुलूस निकाल दिया है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।